नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं जेल प्रशासन और जेलों के प्रकार के बारे में। तो जेल होते क्या हैं, इनका इतिहास हमें कहाँ से मिलता है, मिडाइवल टाइम पर और एंशिएंट टाइम पर, इवन मॉडर्न टाइम पर क्या डिफरेंस आया है जेल्स में, इन सब के बारे में आज हम बात करेंगे। हम साथ में ये भी समझेंगे कि भारतीय कारागार अधिनियम जो कि 1870 में आया था, इसके तहत जेल बनाए गए हैं, उन जेलों के कौन कौन से प्रकार अभी विद्यमान हैं। हम ये भी समझेंगे कि भारत में सबसे ज़्यादा जेल कहाँ हैं और इनके सुधार के बारे में भी कुछ बातें आज हम इस लेक्चर में करेंगे। तो जुड़े रहना है आपको अंत तक और समझना है जेल और जेल प्रशासन के बारे में। तो जेल शब्द लैटिन भाषा से आया है, जिसका अर्थ है जब्त करना या किसी व्यक्ति की स्वतंत्रताओं को रोकना। ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी के अनुसार जेल का मतलब ऐसे व्यक्तियों के लिए उचित स्थान का निर्धारण करना है जो कानूनी प्रक्रिया द्वारा ट्रायल और सजा के लंबित रहने के दौरान सुरक्षित हिरासत में रह सकें। भारत में कारागार अधिनियम 1870 लागू है, जिसके तहत कारागार अर्थात जेल के उपयोग के लिए किसी भी लक्ष्य या कारावास से है जिसमें कोई भवन, मैदान या कोई जगह शामिल है। अगर हम वैदिक काल में देखें तो न्यायाधीश का प्रशासन राज्य के कर्तव्यों का हिस्सा नहीं था। इस समय चोरी, हत्या और व्यभिचार जैसे अपराधों का उल्लेख पढ़ने के लिए मिलता है, जो दर्शाता है कि राजा या न्यायाधीश के रूप में अधिकृत व्यक्ति को आपराधिक या नागरिक मामलों में न्यायिक निर्णय पारित करने की शक्ति होती थी। यहाँ तक कि सूत्रों और शास्त्रों में भी हमें कारागार के बारे में पढ़ने के लिए मिलता है। प्राचीन समय की बात करें तो भारत में जेल केवल हिरासत का स्थान माना जाता था, जहाँ एक अपराधी को उसके मुकदमे और फैसले के निष्पादन तक हिरासत में रखा जाता था। मध्यकालीन भारत में कानूनी व्यवस्था प्राचीन भारत और मौजूदा मुस्लिम शासकों के समान ही रही है। मुगल काल में कानून का स्रोत कुरान था और अपराधों को 3 समूह में बांट दिया गया था। एक ईश्वर के विरुद्ध अपराध, दूसरा राज्य के विरुद्ध अपराध और तीसरा व्यक्ति के विरुद्ध अपराध। इन अपराधों के लिए सजाओं को भी 4 श्रेणियों में बांट दिया गया था, जिसमें हद, ताजीर, किसास और तासीर नाम की सजा थी। सामान्य अपराधियों के मामले में कारावास को सजा नहीं माना जाता था। इसका प्रयोग अधिकतर नजरबंदी के साधन के रूप में ही किया जाता था। देश के विभिन्न हिस्सों में ऐसे किले थे जिनमें उन अपराधियों को हिरासत में लिया जाता था जिनका मुकदमा और फैसला लंबित हो। मुगल भारत में 3 महान जेलें थीं। एक था ग्वालियर में, दूसरा रणथंबोर में और तीसरा जो है वो रोहतास में था। तो ब्रिटिश काल से पहले जो प्रचलित जेल व्यवस्था थी वो आधुनिक अर्थ में जेल नहीं थे। जेलों के अतिरिक्त प्रशासन का कोई विवरण नहीं था। जेलों के रखरखाव और कामकाज के लिए कोई नियम भी नहीं मिलते और अलग जेल सेवा का कोई अस्तित्व नहीं था, यानी जेल डिपार्टमेंट जैसी कोई चीज़ नहीं होती थी। अदालतें जेलों के लिए पोषण का केंद्र भी नहीं थी। फिर हम आते हैं आधुनिक भारत में। हमारे देश की वर्तमान जेल व्यवस्था जो है ये ब्रिटिश शासन की देन है। ईयर 1784 में ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत पर शासन करने की अनुमति दी। कानून और न्याय प्रशासन में सुधार लाने के लिए भी बहुत सारे प्रयास किए गए। उस समय 143 सिविल जेलें थी, 75 आपराधिक जेलें थी और 68 मिश्रित जेलें मौजूद थी, जिसका हमें उल्लेख मिलता है। 1835 में लॉर्ड मैकॉले भारत की जेलों की अस्वीकार्य स्थितियों की ओर भारत की विधान परिषदों का ध्यान आकर्षित करते हैं और भारतीय जेलों की स्थिति से संबंधित जानकारी एकत्र करने और जेल अनुशासन को बेहतर करने के लिए उन्होंने एक समिति बनाने का प्रस्ताव भी दिया। साथ ही जेल सुधार से संबंधी भी अनेक सुझाव उनके द्वारा दिए गए थे, जिसके तहत एक जेल अनुशासन समिति नियुक्त की गई, जिसने अपनी रिपोर्ट 1838 में प्रस्तुत की। समिति के रिपोर्ट, सुझाव, सलाह और सिफारिशों के अनुसरण में 1846 में आगरा में एक केंद्रीय कारागार की स्थापना की गई। इसे ही भारत की पहली सेंट्रल जेल कहा जाता है। फिर 1848 में ही बरेली और इलाहाबाद में भी केंद्रीय जेलों की स्थापना की गई। 1852 में लाहौर में, 1857 में मद्रास में, 1864 में बम्बई में और अलीपुर में, बनारस और फतेहगढ़ में भी, और साथ ही 1867 में लखनऊ में जेलों की स्थापना हुई। ये हमारे देश में जेल सुधारों के इतिहास में एक सकारात्मक योगदान है। तो ये तो था भारत में जेल प्रशासन का संक्षिप्त इतिहास। प्राचीन समय में क्या व्यवस्था थी, मध्यकाल में क्या हुआ और वर्तमान समय में जो जेल प्रशासन है जिसके बारे में मैंने आपको बताया, ये ब्रिटिश लोगों की देन है। आइए अब जानते हैं जेल कितने प्रकार के होते हैं। तो जेलों को मुख्यतः 7 प्रकार की श्रेणियों में बांटा जा सकता है। सबसे पहले बात करते हैं सेंट्रल जेल के बारे में। किसी जेल को केंद्रीय जेल या सेंट्रल जेल के रूप में विभाजित करने के मानदंड अलग अलग राज्यों में अलग अलग हैं। उसका कारण ये है कि जेल जो है ये राज्य सूची के विषय हैं।
सभी राज्यों की केंद्रीय जेलों की सामान्य विशेषता यह है कि केंद्रीय जेल या सेंट्रल जेल में उन कैदियों को रखा जाता है जिन्हें 2 वर्ष से ज्यादा अवधि के कारावास की सजा सुनाई जाती है। ये जेल जो होते हैं ये आजीवन कारावास वाले लोगों और जघन्य अपराध करने वाले लोगों के लिए बनाई जाती है। इस प्रकार की जेल में कैदियों की नैतिकता और सत्यनिष्ठा को पुनः स्थापित करने का प्रयास किया जाता है। इन जेलों में बंद अपराधी कड़ी मेहनत करके अपनी मजदूरी कमाते हैं। साथ ही इन जेलों की क्षमता बाकी जेलों से ज्यादा होती है। इन जेलों में पुनर्वास की अतिरिक्त सुविधा भी होती है। मैं बता दूं आपको कि भारत में कुल 134 केंद्रीय जेल हैं। दिल्ली में सबसे ज्यादा 16 सेंट्रल जेल हैं, मध्य प्रदेश में 11 हैं, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान और तमिलनाडु में 9 केंद्रीय जेल हैं। वहीं कर्नाटक में 8 और गुजरात में 4 सेंट्रल जेल हैं, जबकि अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, अंडमान निकोबार, दादरा और नागर हवेली, दमन दीव और लक्षद्वीप में एक भी सेंट्रल जेल नहीं है। फिर दूसरे नंबर पे आती है जिला जेल, जिन्हें डिस्ट्रिक्ट जेल कहा जाता है। सेंट्रल जेल और जिला जेल में ज्यादा अंतर नहीं होता। जिला जेल उन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए मुख्य जेल होती है जहां पर सेंट्रल जेल नहीं होती। भारत में कुल मिलाकर 379 डिस्ट्रिक्ट जेल्स हैं। सबसे ज्यादा यूपी में 57, फिर मध्य प्रदेश में 39, बिहार में 31, महाराष्ट्र में 28, राजस्थान में 24, असम में 22, कर्नाटक में 19, झारखंड में 17, हरियाणा में 16, गुजरात में 16 जिला जेल हैं। केरल में 11, पश्चिम बंगाल में 12 और छत्तीसगढ़ में 11 जिला जेल हैं। वहीं जम्मू कश्मीर और नागालैंड में 10-10 जिला जेलें हैं। फिर आती हैं उप जेलें, जिन्हें सब जेल्स भी कहा जाता है। भारत में ये जेलें उप विभागीय जेलों की भूमिका निभाती हैं। ये जेलें राज्य के उप विभागीय स्तर पर स्थित छोटी संस्थाएं होती हैं। इन जेलों में जेलों की व्यवस्था सुव्यवस्थित और बेहतर रहती है, क्योंकि इनका गठन निचले स्तर पर किया जाता है। भारत में 9 राज्य ऐसे हैं जिनमें उप जेलों की संख्या सबसे अधिक है। इनमें से कुछ हैं जैसे महाराष्ट्र, यहाँ 100 उप जेलें हैं। आंध्र प्रदेश में 99, तमिलनाडु में 96, मध्य प्रदेश में 72 उप जेलें हैं, तो वहीं कर्नाटक में 70, उड़ीसा में 73 और राजस्थान में 60 उप जेलें हैं। भारत में ऐसे भी कई राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां उप जेलें नहीं हैं, जैसे अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, सिक्किम, चंडीगढ़ और दिल्ली में उप जेल नहीं है। इन जेलों के अलावा सुधारात्मक न्याय को ध्यान में रखते हुए, रिफॉर्मेटिव थियरी को ध्यान में रखते हुए खुली जेलों की अवधारणा सामने आई है। ओपन जेल्स। ओपन जेल्स क्या होते हैं? ऐसी जेलें जहां लोगों को बंद करके नहीं रखा जाता। मतलब ये कि जो व्यक्ति जेल में है उसे काम के लिए बाहर जाने दिया जाता है, दिन भर वो बाहर जा सकता है और शाम के समय वापस वो जेल में वापस आता है। इसमें कौन से बंदी रहते हैं? वो जिनमें सुधार हो चुका है और जिनको समाज में मिलने का अवसर दिया जाता है। तो राजस्थान के कारागार नियमों के अनुसार खुली जेल का अर्थ है बिना दीवारों, सलाखों और ताले वाली जेलें। इन जेलों में केवल उन्हीं सजायाफ्ता कैदियों को प्रवेश दिया जाता है, जैसे मैंने बताया, जो अच्छे आचरण वाले हों और जेल नियमों में निर्धारित मानदंडों को पूरा करते हों। इन जेलों में न्यूनतम सुरक्षा रखी जाती है और कैदियों को बहुत सारी गतिविधियों में लगाया जाता है। भारत में पहली खुली जेल की शुरुआत केरल के गृह मंत्री पीटी चाको द्वारा की गई थी और आपको डेट अंडरलाइन करना चाहिए, ये था 28 अगस्त 1962 को। भारत के 17 राज्यों में अभी फिलहाल 63 खुली जेलें हैं। राजस्थान में खुली जेलों की संख्या सबसे ज्यादा है, यह है 29, और 2015 के अंत तक भारत के केंद्र शासित प्रदेशों में कोई खुली जेल नहीं थी, जो आपको जानना चाहिए। 2017 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्रीय सरकार को भारत में अधिक खुली जेलें स्थापित करने का निर्देश दिया था, क्योंकि ये जेलें लोगों में सुधार करने का एक अच्छा जरिया बन रही हैं। इसके अलावा महिला जेलें होती हैं। महिला जेल वो जेल होती है जो विशेष रूप से केवल महिला कैदियों के लिए होती है। ये जेल महिला कैदियों की सुरक्षा के लिए स्थापित की जाती है। इन जेलों में महिला स्टाफ सदस्य ही नियुक्त किए जाते हैं। भारत में कुल मिलाकर 20 महिला जेल हैं और महिला जेलों की क्षमता बहुत सीमित होती है, इसलिए ज़्यादातर महिला कैदियों को अन्य प्रकार की जेलों में भी रख दिया जाता है। सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में 5 महिला जेलें हैं और केरल और तमिलनाडु दूसरे नंबर पर आते हैं, जहां 3-3 महिला जेल हैं। फिर आता है विशेष जेल का नंबर, स्पेशल जेल्स कहा जाता है इन्हें। ये जेलें सार्वजनिक सुरक्षा वाली जेलें होती हैं और इनमें कैदियों के लिए विशेष व्यवस्थाएं होती हैं। इन जेलों में विशेष वर्ग या श्रेणी के कैदी बंद रहते हैं। विशेष जेल में बंद कैदी वे होते हैं जो आतंकवाद, हिंसक अपराध, हैबिचुअल ऑफेंडर होते हैं या जेल अनुशासन के गंभीर उल्लंघन के दोषी पाए जाते हैं। भारत में कुल मिलाकर 43 विशेष जेल हैं। केरल में विशेष जेलों की संख्या सबसे अधिक है, जो 16 है, ये आपको जानना चाहिए। फिर आते हैं बोस्टल स्कूल। ये एक प्रकार की युवा हिरासत होती है जिसमें किशोर या बाल अपराधियों को रखा जाता है। इसका उपयोग विशेष रूप से नाबालिग कैदियों को हिरासत में रखने के लिए किया जाता है। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, इन्हें जेल कहने की जगह स्कूल कहा जाता है, क्योंकि इनका
मुख्य और प्राथमिक उद्देश्य युवा अपराधियों की देखभाल, कल्याण और पुनर्वास करना है और साथ ही उन्हें प्रशिक्षित और शिक्षित करना है। मैं आपको बता दूं कि कुल मिलाकर 9 राज्यों में भारत में फिलहाल बोस्टल स्कूल हैं। इनमें से हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु और तेलंगाना प्रमुख हैं। आपको ये भी बता दूं कि बोस्टल स्कूल में कैदियों को रखने की क्षमता तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा है। आप ये भी जानें कि हिमाचल प्रदेश और केरल ऐसे राज्य हैं जिनके पास 2-2 बोस्टल स्कूल हैं। तो ये तो हुए जेलों के प्रमुख प्रकार। इसके अलावा भी अदर जेल्स या अन्य जेलों की कैटेगरी एक होती है। जो भी जेल इन सब कैटेगरीज में नहीं आते उन्हें अन्य जेल या अदर जेल्स के नाम से जाना जाता है। तो भारत में केवल 3 ऐसे राज्य हैं जिनमें अदर जेल्स हैं। इनके नाम आपको जानने चाहिए। यह है कर्नाटक, केरल और महाराष्ट्र। इन तीनों ही राज्यों में एक एक अन्य जेल है, मतलब ये जेल इन कैटेगरीज में नहीं आते। अदर जेल्स में सबसे ज्यादा कैदियों को रखने की क्षमता केरल के जेल में है, उसके बाद कर्नाटका और फिर महाराष्ट्र का नंबर आता है। तो ये तो था आज के लेक्चर में जेल के बारे में वृहद जानकारी। मुझे उम्मीद है कि इस डिटेल्ड लेक्चर में आपको जेलों के इतिहास से लेकर वर्तमान समय तक की सारी जानकारी मिली होगी। जरूर बताइए कि आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसा लगा और क्या आप इस तरह की और जानकारी चाहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंटली जुड़े रहना है आपको अपने फेवरेट प्लेटफॉर्म वैदिक शिक्षा से। जानते समझते रहिए देश दुनिया के कानून को। नमस्कार, जय हिंद।